आज हम बात करेंगे एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार कविता के बारे में। ये कविता गुस्से को लेकर एक ऐसी चेतावनी देती है जो सदियों बाद भी एकदम सटीक बैठती है। तो सवाल ये उठता है कि गुस्से को संभालने का सबसे खतरनाक तरीका आखिर है क्या? चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर देखते हैं कि कैसे एक पुरानी क्लासिक कविता गुस्से जैसी एक बहुत ही आम मानवीय भावना की परतें खोलती है। तो कहानी शुरू होती है दो तरह के गुस्से से। कविता हमें शुरुआत में ही दिखाती है कि जब गुस्सा आता है तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, दो बिल्कुल अलग रास्ते। पहला सीन देखिए, मैं अपने दोस्त से नाराज था, मैंने अपना गुस्सा बताया और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मतलब कितना सीधा साधा है ना? दोस्त से नाराजगी हुई, उससे बात की और बस मामला वही खत्म हो गया, गुस्सा हवा हो गया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। मैं अपने दुश्मन से नाराज था, मैंने उसे नहीं बताया और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। गुस्सा दुश्मन से है पर उसे बताया नहीं, उसे अंदर ही दबा लिया। और जब गुस्से को दबाया जाता है तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि एक जहरीले बीज की तरह धीरे धीरे पनपने लगता है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ गुस्से को जाहिर करना, जिसका नतीजा है समाधान, और दूसरी तरफ गुस्से को दबा लेना, जिसका नतीजा है बढ़ोतरी। यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब गुस्से का बीज बो दिया जाता है तो क्या होता है। सोचिए, ये एक तरह का डरावना बागबानी प्रोजेक्ट है जिसकी अब शुरुआत हो रही है। तबाही का ये जो पूरा नुस्खा है, ये विलियम ब्लेक्स की 1794 की मशहूर कविता ए पॉइजन ट्री से आता है। यही वो कविता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, बात सिर्फ गुस्से को दबाने तक ही नहीं रुकी। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस गुस्से को नज़रअंदाज नहीं किया गया, बल्कि उसे बाकायदा धोखे से सींचा गया, उसे पाला पोसा गया। कविता में इसे उगाने का पूरा तरीका बताया गया है। पहला कदम, इसे डर के पानी से सींचा गया। दूसरा, इसे रात दिन आंसुओं से खाद दी गई। तीसरा, इसे नकली मुस्कुराहटों की धूप दिखाई गई। और चौथा, सबसे खतरनाक, इसे धोखेमारी चालों का भोजन दिया गया। क्या कॉम्बिनेशन है, सोचिए जरा। तो मतलब ये हुआ कि ये गुस्सा अंदर के दर्द और बाहर के धोखे के एक जहरीले मिश्रण से बड़ा हो रहा है। दिल में दर्द है, चेहरे पर मुस्कान। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। अच्छा, तो इतनी मेहनत के बाद, इतनी देखभाल के बाद नतीजा क्या निकला? वो गुस्सा अब सिर्फ एक भावना नहीं रहा, वो एक ठोस, लुभावने और जहरीले सेब में बदल चुका है। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए, सबसे पहले एक बीज था, यानी अनकहा गुस्सा। फिर वो एक छोटा पौधा बना जिसे डर और धोखे से सींचा गया, और आखिर में उस पर एक फल लगा, एक चमकीला सेब। एक चमकीला सेब, कविता इसी शब्द का इस्तेमाल करती है। ये उस सारी नफरत, सारे धोखे का नतीजा है जो अब एक खूबसूरत फल के रूप में सामने है। और फिर क्या होता है? और मेरे दुश्मन ने इसे चमकते हुए देखा। ये लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फल सिर्फ जहरीला ही नहीं है, ये दिखने में बहुत आकर्षक भी है। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि दुश्मन इसकी तरफ खिंचा चला आए। तो एक बात तो साफ है, ये सब गलती से नहीं हो रहा। ये सेब असल में एक हथियार है जिसे एक इनाम की शक्ल दी गई है। ये एक बहुत ही सोची समझी खतरनाक चाल का हिस्सा है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इस पूरी मेहनत की घातक फसल काटी जानी है। देखते हैं इस अंधेरे प्रोजेक्ट का अंत क्या होता है। और मेरे बगीचे में घुस आया जब रात ने ध्रुव को ढक लिया था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दुश्मन उस सेब के लालच में आ गया और रात के अंधेरे में चुपके से बगीचे में घुस आया। और फिर सुबह होती है। कविता यहाँ एक पल के लिए रुकती है, सस्पेंस को और बढ़ाने के लिए। सुबह क्या दिखाई देता है? मेरा दुश्मन पेड़ के नीचे पसरा हुआ था, और इसी के साथ ये डरावनी योजना पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। तो जिस गुस्से को इतने जतन से पाला पोसा गया था, उसका अंजाम मौत था। अंत में सिर्फ एक लाश थी और एक जहरीला पेड़। तो इस पूरे कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, अगर गुस्सा जाहिर कर दिया जाए तो वो सुलझ सकता है।
दूसरी, दबा हुआ गुस्सा अंदर ही अंदर सड़ता है और बढ़ता जाता है। तीसरी, धोखा और फरेब इस गुस्से को और भड़काते हैं। और आखिरी बात, पाली हुई नफरत का अंजाम हमेशा बहुत ही भयानक होता है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में किन जहरीले पेड़ों को अनजाने में बढ़ने दे रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?